दानिश जैसे ही महानूर को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकलेगा, महानूर की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। वो खौफ से कांप रही होगी और हर गुजरता लम्हा उसे मजीद तोड़ रहा होगा। दानिश खुद भी अंदर से शदीद परेशान होने लगेगा, क्योंकि वो लाख गलत सही मगर किसी बेगुनाह लड़की को इस हद तक अजियत देना उसके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होने वाला होगा। अब उसे पहली बार एहसास होगा कि महाविश नफरत में किस हद तक जा सकती है। वो महानूर को तसल्ली देने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा और कहेगा कि वो खौफजदा ना हो, मगर महानूर फौरन अपना हाथ पीछे खींच लेगी। अब ऐसा होगा कि महानूर का हर इंसान पर से एतमाद उठने लगेगा, क्योंकि वो यही सोच रही होगी कि अगर महाविश ये सब कर सकती है तो दानिश पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। महानूर डरते हुए दानिश से कहेगी कि उसे यहीं उतार दे, वो खुद घर चली जाएगी, मगर दानिश उसे अकेला छोड़ने से इनकार करेगा। तब महानूर सख्त लहजे में कहेगी कि अगर उसे जबरदस्ती रोका गया तो वो शोर मचा देगी। ये सुनकर दानिश फौरन गाड़ी रोक देगा और महानूर तेजी से गाड़ी से निकलकर सुनसान सड़क पर चलने लगेगी। अब ऐसा होगा कि महानूर के जहन में हजारों सवाल गर्दिश करने लगेंगे। वो सोचेगी कि आखिर दानिश उसे बचाने क्यों आया, क्या वो वाकई बदल गया है या उसके पीछे भी कोई नई चाल छिपी हुई है। दूसरी तरफ महाविश के आदमी उसे कॉल करके बताएंगे कि दानिश आकर महानूर को आज़ाद करवा कर ले गया है। ये सुनते ही महाविश के होश उड़ जाएंगे। गुस्से में उसकी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। वो फौरन अपने आदमियों को हुक्म देगी कि कुछ भी हो जाए महानूर घर नहीं पहुंचनी चाहिए। अब ऐसा होने वाला होगा कि महाविश खुद गाड़ी निकालकर सीधा दानिश के पास पहुंचेगी और गुस्से में उसका गिरबान पकड़ लेगी। वो चीखते हुए कहेगी कि उसने पूरा प्लान क्यों खराब किया, मगर इस बार दानिश भी खामोश नहीं रहेगा। वो सख्त लहजे में कहेगा कि उनकी डील सिर्फ महानूर को डराने तक थी, उस पर हमला करवाने तक नहीं। दानिश पहली बार महाविश को एहसास दिलाएगा कि वो नफरत में इंसानियत की हर हद पार कर चुकी है। महाविश गुस्से में दानिश को धमकी देगी कि अगर वो खुद फंसी तो दानिश को भी नहीं छोड़ेगी। ये कहकर वो वहां से निकल जाएगी, मगर अब ऐसा होगा कि दानिश के दिल में खौफ के साथ साथ पछतावा भी बढ़ने लगेगा। वो सोचने लगेगा कि अगर मामला पुलिस तक गया तो शायद उसे सच बोलना ही पड़ेगा। उधर महनूर खौफजदा हालत में सड़क पर चल रही होगी कि अचानक उसे वही वैन और वही गुंडे दोबारा नजर आ जाएंगे। वो उसे दोबारा पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ेंगे। महनूर बुरी तरह घबरा जाएगी और अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ जैन अपनी मां से साफ कह देगा कि जब तक महनूर नहीं मिलती वो शादी नहीं करेगा। गुस्से और बेचैनी में वो गाड़ी लेकर सड़कों पर निकल जाएगा। फिर अचानक ऐसा होगा कि जैन की नज़र दूर भागती हुई महनूर पर पड़ जाएगी, जो खौफ से कांपती हुई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होगी। जैन फौरन उसकी तरफ दौड़ेगा। महनूर जैसे ही जैन को देखेगी वो खुद को रोक नहीं पाएगी और जैन से लिपटकर ज़ारो कतार रोने लगेगी। ये मंजर देखकर गुंडे फौरन वहां से फरार हो जाएंगे। अब कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने वाली होगी, क्योंकि जैन के दिल में ये सवाल शिद्दत इख्तियार करने लगेगा कि आखिर महनूर के साथ ये सब करने वाला कौन है, और जब हकीकत सामने आएगी तो सबसे बड़ा धचका किसको लगने वाला होगा।